तो कुछ बच्चे नहीं चल रहे। अच्छा, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून जो अभी जुड़े हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के पास क्लास लाइव थी, कुछ के पास नहीं थी। अब लाइव है, अब बताइए बेटा, अब सबके पास लाइव है? चलिए ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो बच्चे, लास्ट क्लास में जो हमने किया था भाई, लास्ट क्लास में जो हमने किया था बेटा, वो इंडेफिनिट यूनिट की थी। इंडेफिनिट यूनिट की थी, याद आ गया आपको? वेरी गुड। तो हमने नाउन यूनिट स्टार्ट किया था। नाउन यूनिट में एक डेफिनिट यूनिट पढ़ी बेटा, कैसे सिंगुलर प्लूरल करना है। ठीक है, उस डेफिनिट यूनिट के बाद हमने देखा यूनिट किस तरीके से डेफिनिट और इंडेफिनिट में काम आती है। इंडेफिनिट यूनिट में देखा प्लूरल लगा के ऑफ लगा देते हैं, हम इस तरीके से इंडेफिनिट बात करते हैं। तो इस तरीके से आपने इंडेफिनिट और डेफिनिट यूनिट पढ़ी थी, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज जो मैंने स्टार्ट किया है वो आर्बिट्रेरी यूनिट स्टार्ट किया था, तो इतना रिवाइज करा के बस यही लिखा था बेटा। तो ये लास्ट क्लास में आपने यहाँ तक कॉपी किया होगा। आज यहाँ से टुडे ये हो गया। ठीक है जी, ये आज यहाँ से चालू हुआ बेटा फ्राइडे वाली क्लास, आज यहीं से चालू हुआ। तो पहले मैंने क्या लिखा, आर्बिट्रेरी यूनिट। आपने देखा बेटा डेफिनिट यूनिट, इंडेफिनिट यूनिट, और अब बता रहा हूं मैं आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी यूनिट का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी यूनिट का मतलब होता है जब आप यूनिट को तो देखते हैं, लेकिन बेटा ये ऐसी यूनिट होती है जो हम अपने माइंड में मान के चलते हैं। उन यूनिट्स को हम मान के चलते हैं। मान के कैसे? लैंग्वेज में होता है। बचपन याद है, मम्मी जब मूंगफली बांटती थी तो क्या करती थी भाई? मुट्ठी भर के आपको दे दी, एक मुट्ठी भर के आपको दे दी। ठीक है, फिर क्या करते बेटा? पड़ोस से चीनी मांगने चले गए, कटोरी ले गए, उस कटोरी में उसने चीनी दे दी, सेम कटोरी में तुम चीनी देकर आ गए। क्या अब आप उसको किलोग्राम में माप रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं है। तो मापने की एक ऐसी चीज भी हम देखते थे, ठीक है, कि जिसमें हम नॉर्मल फिक्स कंपाउंड्स यूज करते हैं बेटा, जैसे हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल, बाउलफुल। तो हम इस तरीके से इन चीजों को यूज करते हैं और उसके पीछे क्या लगाते हैं बेटा? फुल लगा देते हैं। ठीक है, उसमें क्या लगा देते हैं? फुल लगा देते हैं। हैंडफुल, माउथफुल, बाउलफुल, स्पूनफुल। हाँ, तो ऐसे हम उन पे एस लगा के कंपाउंड्स बनाते हैं। अब शुरुआत में यहां पर आर्बिट्रेरी यूनिट हुई, हाँ, लेकिन इसमें ये बनता है बेटा, अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे देखूंगा स्पूनफुल, तो ऑब्वियसली बात है ये सिंगुलर होगा, है ना। अब आज ये रिवाइज हो गया, आगे ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं देखूंगा स्पूनफुल, तो अपने आप में क्या हो गया बेटा? हाँ, ये तीसरा टाइप है मेरे बच्चे, लिख लो, ये तीसरा टाइप है, डेफिनिट, इंडेफिनिट यूनिट और ये लास्ट टाइप है अपना। ठीक है, आर्बिट्रेरी यूनिट स्पूनफुल हुआ। तो बेटा इसका प्लूरल कैसे करें? इसका प्लूरल क्या हम, हाँ जी, हो गया, स्पूनफुल करें, या इसका प्लूरल हम जो है, इसका प्लूरल हम स्पूनफुल्स करें। आपको कौन सा होगा? देखो, स्पूनफुल या स्पूनफुल्स। अब इसका प्लूरल कौन सा होगा? अब आपने ये सोचना है भाई, सिंगुलर तो हो गया, ठीक है, अब इसका प्लूरल कैसे होगा? तो जरा बात को और भी टेक्निकल और भी अच्छे तरीके से सीखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसका प्लूरल करें तो करें कैसे? करें तो करें कैसे? क्या ध्यान देना बेटा? आपने ध्यान ये देना है कि जब आप ऐसे बात करते हैं स्पूनफुल या स्पूनफुल्स, ठीक है, तो आप ये देखो, इसका मैं एक एग्जांपल लूंगा, बड़े ही प्यारा सा एग्जांपल, ठीक है, कॉपी करना बेटा रफ है। जैसे सपोज करो आप कहीं पे गए, कहीं पे क्या, चलो रिश्ते की बात चला देते हैं तुम्हारी। ये लड़की का पिता बैठा हुआ है, ओहो, ये तुम बैठे हो मस्त झकास जिंदगी के साथ, और ये तुम्हारे बाल जिग जैग, हीरो पर्सनैलिटी एकदम, ठीक है, हीरो पर्सनैलिटी एकदम, और आराम से बैठे हो। क्या क्लास में बफरिंग हो रही है? आज क्या हो गया बेटा? क्लास एक बार फटाक से बता, बफरिंग हो रही है क्या अभी? हम्म, ओ मेरे दोस्त बताओ एक बार, बफरिंग चल रही है? चलो अब एक बार देखते हैं। देखो बफरिंग हो रही है, तो उसमें बेटा अभी चेक करा रहा हूँ मैं इसको। अब सही है? चल ठीक है, देखो तो मैंने बोला यहाँ पर लड़की के पिता बैठे हुए हैं, यहाँ पर तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बन के गए हुए, लड़की का हाथ मांगे, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अब आपने क्या किया? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब इधर से लड़की आती है चाय लेकर, ओहो, अब लड़की ने क्या हुआ है? लड़की के हाथ में एक प्लेट है, उसमें कप है, ठीक है, और उसमें कटोरी है जिसमें चीनी है ना, आजकल ऐसे चल रहा है, और उसमें एक चम्मच रखी हुई है। सपोज बेटा ये कटोरी है और इसमें एक रखी हुई है जी चम्मच, ठीक है, ये चम्मच मान। अब लड़की आपसे पूछ रही है कितनी चम्मच चीनी? ध्यान से सुनिएगा, लड़की आपसे पूछ रही है कितनी चम्मच चीनी, और तुम उसे कह रहे हो चम्मच एक ही, चीनी दो बार। जरा बात को ध्यान से समझिए बेटा, इस यूनिट का टेक्निकल पॉइंट क्या है बेटा? इस यूनिट का टेक्निकल पॉइंट, लड़की पूछ रही है कितनी चम्मच चीनी, तो तुमने बोला ना ना ना, कितनी चम्मच चीनी नहीं, चम्मच एक ही, चीनी दो बार। जरा इसका मतलब समझो, इसका मतलब जो बेटा ये जो नाउन है ना, ये नहीं बदलेगा, हाँ, वो सेम ही रहेगा। तो आप एक चम्मच और दूसरी चम्मच आप उसी का शेयर लेंगे। इसका मतलब जिस कटोरी में आप चीनी लेकर आए थे घर, उसी कटोरी में, ठीक है, आप लेकर जाओगे। वेरी गुड। तो आपने बोला ओहो, लेकिन गड़बड़ क्या हुई? लड़की ने बोला स्पून का स्पून कर दो, तुम बोला नहीं, स्पून वही है, फुल जितनी बार करोगे वही प्लूरल बनता जाएगा, फुल का फुल होगा, फुल का फुल होगा। तो क्या बोलेंगे? स्पून फुल, स्पून फुल नहीं, ये स्पोकन में चलता है बेटा, ठीक है, ये स्पोकन इंग्लिश में चल जाता है। आप स्पोकन इंग्लिश में बोलते हो ना, ये चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकल आप ये चीज लेकर चलो बेटा। इसका मतलब पेपर में छोटू भाई ये नहीं, ये लेकर चलो, ठीक है, ये लेकर स्पोकन में चल जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा, एग्जाम में स्पोकन पर्पस नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक। हाँ, तो तुमने क्या बोला? देखो अंकल जी, हाँ, लड़की ने किए हुए हैं रूल याद, इसलिए इसका पेपर नहीं निकला, मेरा निकला है। तो लड़की ठीक लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है, बहुत प्यारा नेचर है, स्वभाव अच्छा है, जल्दी से मैंने सिखाया, सीख गई। हाँ, अब मैं इसका कैरियर पे जैविक सर का बैच जो है डाउनलोड करा दूंगा इसका, वहीं से सब्सक्रिप्शन लेंगे। हाँ, और लड़की देखना अगले साल पेपर निकाल लेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो रिश्ता मेरी साइड से पक्का, और लो लड़की के पिताजी खुश हो गए, ठीक है। चलो अब ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब बच्चे को आपने ये करना है। तो हमने क्या देखा? आर्बिट्रेरी यूनिट कैसे बनती है, प्लस ये देखा उसका सिंगुलर या प्लूरल कैसे होता है, उसका सिंगुलर या प्लूरल कैसे होता है, ठीक है। डन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही प्यारी चीज आपने ये सीख ली। एक सेकंड, कमेंट भी आज रुक गई, अब एकदम हो गया जी रिफ्रेश, ऑटो रिफ्रेश किया आपका। डन, तो ये बना यहाँ पर स्पून फुल और स्पून फुल्स, आगे बहुत बढ़िया। लेकिन अब ये बेटे एग्जाम में कब प्लूरल होगा, कब सिंगुलर होगा, वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप यूज करोगे। इसी के नीचे लिखेगा आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी यूनिट। कब ये सिंगुलर और कब ये प्लूरल यूज होगी, ये डिपेंड करेगा बेटा सेंटेंस पे। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। चलो थोड़ा सा टेस्ट हो जाए तुम्हारा। देखो, अगर मैं ये कहूंगा मेरे बच्चे टू स्पूनफुल या टू, ठीक है, स्पूनफुल्स शुगर, मैं नहीं, टू स्पूनफुल या स्पूनफुल्स शुगर। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो बेटा, आप देखोगे मेन नाउन जो है ना वो शुगर है। अगर शुगर मेन नाउन है तो ये इसका मॉडिफायर है, टू रुपी नोट होगा बेटा, टू रुपीज नोट नहीं होगा। वेरी गुड। तो हमने यहाँ पर क्या किया? टू स्पूनफुल शुगर। तो आपने क्या किया? टू स्पूनफुल शुगर। आसान होगी बातचीत, बहुत अच्छा। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के चलेंगे तो आपको दिमाग में चीजें बैठेंगी, आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे कि आर्बिट्रेरी यूनिट का मतलब आपको सिंगुलर या प्लूरल बनाना तो आगे बेटा, लेकिन वो यूज कब होगा सेंटेंस में वो आपको ऐसे सीखना होगा। जरा ध्यान से सुनना, डन है पक्का। अब अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं, अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूं
हैंडफुल या हैंडफुल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, वर देयर, मतलब अरे यार बहुत ही कम, बोलते नहीं थे मुट्ठी भर सैनिक थे वहां, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो आपने क्या बोला बेटा, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स या हैंडफुल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने बोला सर ये तो आपको इंडेफिनिट की तरह यूज कर रहे हैं मामला। तो अगर ऐसा कुछ करोगे तो आपने हमें सिखाया था कैसे यूनिट आ जाएगी, जी यूनिट आ जाएगी। तो आपने क्या बोला बेटा, हैंडफुल्स ऑफ स्टूडेंट्स वर देयर, ठीक। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठा के चलिए, क्लियर होगी कहानी, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए काम मुश्किल हो गया, काम आसान हो गया, अब आपके लिए काम बहुत आसान। सो आर्बिट्ररी यूनिट मतलब माइंड में माननी है वो चीजें, यूनिट बनाई हुई है, कंपाउंड बनाए हुए हैं, उनको कैसे यूज करोगे वो आपको चीजें पता चल गई बेटा। हो गया एग्जांपल कॉपी, अगली स्लाइड पे आ रहा हूं फिर मैं। बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर एक आप चीजों को ध्यान से देखिएगा, एक नोट लगा के सीखिएगा, या मैं एक चीज और सिखा दूं, फिर आपको कंबाइन एक छोटा सा टेस्ट मैं लूंगा, मतलब कंबाइन आपको एक एग्जांपल लूंगा। सो कितनी यूनिट देखिए बेटा आपने, 3। आर्बिट्ररी यूनिट वैसे यूज होगी जैसे आप अपना डेफिनेट और इंडेफिनिट यूज करते थे, किस तरीके से आप उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। आगे देखो बेटा, अब हम इसी अगला कॉन्सेप्ट बेटा नाउन नंबर का। नाउन नंबर में हमने क्या जाना था, नाउन यूनिट। अब नाउन नंबर में ही एक अगला कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं बेटा नाउन फ्रैक्शन। अब इसमें आपको फ्रैक्शन नजर आएंगे। अब फ्रैक्शंस में क्या करते हैं, जब आप किसी फ्रैक्शन को देखते हैं, ठीक है, जब आप किसी फ्रैक्शन को देखते हैं तो उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे आपको मैं अलग स्लाइड में से बताने की कोशिश करूंगा। देखो जैसे आपने ये बोल दिया फ्रैक्शन में, ध्यान दीजिएगा, पहले आप अगर मैथमेटिकल टर्म्स में देखते हैं तो आप कई तरीके की फ्रैक्शंस देखते हैं। जैसे बेटा सबसे पहले आप एक देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर एक होता है, नीचे आप कोई भी नंबर लिख लेते हो। दूसरा सुना, मिक्स सुना बेटा आपको। फिर आप देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर होगा हाँ वो कोई बड़ा नंबर होगा, यहाँ पर जो नंबर होगा वो छोटा नंबर होगा, है नहीं, यहाँ पर छोटा नंबर होगा यहाँ बड़ा नंबर होगा, जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ठीक है, हाँ यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करते हैं बेटा, ऊपर बड़ा नंबर हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया 3, उल्टा हो गया, वेरी गुड। एक आप देखते हो बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक कंप्लीट नंबर होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया हाँ, और एक यहाँ पर ऐसे नंबर आपको मिल जाता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो हो गया बच्चे मैथ्स, ये तो हुआ आपका मैथ्स, ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल तरीके से मैथ्स कि आप किस तरीके से फ्रैक्शंस को देखते हैं। जब आप इन फ्रैक्शंस को लिखने की बात करते हैं तो अब आप पेपर में देखोगे कि लैंग्वेज में कैसे रिलेट होगा। सर पेपर में हमसे कैसे पूछेगा, पेपर में क्या पूछेगा बेटा, जब भी यहाँ पर एक नाउन का जिक्र करेगा तो आपको बस ये देखना उसका कब प्लूरल होगा कब सिंगुलर होगा, ठीक है, किस तरीके से आप उसको ट्रीट करते हैं। चलो समझ, जैसे मैंने बोला बेटा 1/3 या 1/3 वर्क, एक तिहाई काम कंप्लीट हो गया, क्या लिखोगे 1/3 वर्क या 1/3 वर्क, आपको बस ये सोचना है, हाँ कॉपी करना बेटा, आपको ये सोचना 1/3 वर्क या 1/3 वर्क। आपने बोला सर 1/3 वर्क, क्योंकि मॉडिफाई हो गया बेटा। चलो अगर मैं यहाँ पर 2 भी दे दूं, 2/3 या 2/3 वर्क, 2 तिहाई काम। अब आप बोलोगे भले ही 2 तिहाई हो, जैसे 2/3 मैंने लिखा, हाँ तो 2/3 किसका वो बताओगे तो सही आप, वेरी गुड। जैसे ही आप वो बताओगे तो आप बोलोगे सर 2/3 वर्क अभी 3 नहीं होगा। तो ये चीज याद रखो, आप इनको क्या करोगे, एक यूनिट यूज करोगे और यूनिट के बाद आप नाउन लिखोगे, हाँ तो वो चीज आपको यहाँ पर देखना है बेटा। अब चाहे 5 तिहाई काम हो, 5/3 वर्क या 5/3 वर्क, आप बोलोगे सर बात है ऐसी, हाँ बात है ऐसी कि 3 नहीं हो सकता, 3 होगा क्योंकि मॉडिफायर है। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये चीज याद रखो, जब भी ये मॉडिफायर जब भी यूज होंगे, जब भी यूज होंगे तो आपको उनको ध्यान देना है किस तरीके से आप उसको लिख के चलते हो। करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इनको समझते हुए चलना है, इस तरीके से आपको इनको समझते हुए चलना। बहुत अच्छी बात, आसान हो गया। तो नाउन फ्रैक्शन भी आपको कोई परेशानी नहीं करेगी, आपको ये देखना है जब भी यूनिट हो तो आपको क्या देखना है, देखो जब भी इधर कोई यूनिट बताए, या ऐसे देखो बेटा, ऐसे देखो, जब भी आपको कोई इसी के नीचे लिखना है, जब भी आपके पास कोई नंबर हो, हाँ प्लस में नाउन हो, हाँ उसके प्लस में मेन नाउन हो, मतलब ये मेन नाउन होगा, वेरी गुड। सो बेटा जो पहले वाला ये नंबर है आपका, ये अपने आप में किसका काम करेगा, ये काम करेगा बेटा मॉडिफायर, मॉडिफायर समझ लो ना, एडजेक्टिव का काम करेगा इस मेन नाउन का, ठीक है। तो ये मेन नाउन सिंगुलर होगा प्लूरल हो तो सेंटेंस में देख लो, लेकिन मॉडिफायर में हमेशा ये नाउन कैसा आएगा बेटा, सिंगुलर, ये कभी भी कैसा नहीं होगा प्लूरल, तो प्लूरल लिख के काट दीजिए। क्यों, क्योंकि मॉडिफायर कभी प्लूरल होगा ही नहीं, मॉडिफायर में थोड़ा मॉडिफायर को गिन रहे हो आप, तो मेन नाउन को गिन रहे हो, इसलिए मैंने क्या था 2 रुपी नोट, 2 रुपीस नोट नहीं किया, क्योंकि मॉडिफायर को नहीं गिन रहे, इसलिए 2/3 वर्क, ठीक है। आप देखते 2/3 वर्क, थर्ड्स नहीं करोगे, 2/3 वर्क आपको यही है, चाहे 1/5 हो, चाहे 1/3 हो, 2/3 हो, 5/3 हो, कुछ भी लिखो, वो प्लूरल नहीं बनेगा, मॉडिफायर कभी प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है। चलो डन, ये चीज आपकी बनी। इसलिए बेटा क्या करता है बच्चा, सोचता है नाउन टॉपिक बहुत छोटा, अरे मेरे बच्चे अगर आप उत्तर जी फॉरेन राइटर की बुक्स उठा के देखोगे ना तो नाउन टॉपिक 4 या 5 टॉपिक में वो बांट के रखते हैं। नाउन टॉपिक बहुत बड़ा, क्योंकि नाउन में कई सारे टॉपिक है, नाउन नंबर, नाउन जेंडर भी पढ़ेंगे हम, देख लो नाउन नंबर अलग है, नाउन जेंडर अलग है, नाउन काइंड्स अलग है, नाउन आइडेंटिफिकेशन अलग है, नाउन के टाइप्स अलग है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, देख लो कितना ज्यादा नाउन अपने आप में बड़ा टॉपिक। डन, तो ये आसान हो गया बेटा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को सिंपल तरीके से देखते हुए चलोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, छोटू भाई। बड़े बेटा चलिए, अब छोटी सी चीजों को एक इसी के नीचे नोट लिखना है और छोटी मोटी चीजें मैं आपसे पूछूं, छोटी मोटी चीजें मैं आपसे पूछूं, ठीक है। चलिए छोटी मोटी मैं आपसे चीजें क्या है, मतलब नोट करके कुछ टेस्ट है आपका। बेटा मैं क्या बोलूं, 2 पेयर या 2 पेयर्स शूज, ठीक है, 2 डजन या डजन बनानास, ठीक है, डजन या डजन्स ऑफ बनानास, ठीक है बेटा, पेयर या पेयर्स ऑफ शूज, 2000 थाउजेंड्स रुपीज, कॉपी करना और अपने आंसर बताओ, थाउजेंड्स या 1000 ऑफ रुपी या रुपीज, यहाँ पे भी शूज या शू, यहाँ पे भी बनानाज या बनाना। चलो 200 हंड्रेड्स स्टूडेंट्स या स्टूडेंट, 2/3 या थर्ड्स वर्क या वर्क्स, he is 2 year या years old, he is a
2 year या years old child. You have 2 month या months to do it. 2 month या months duration. अब बताओ बच्चे, सोचो सबको बेटा, पूरा का पूरा नाउन यूनिट सारा एक साथ खींच लो। आराम से सोचो छोटे भाई, कॉपी करो बेटा, और सारा का सारा मैंने इस टाइप जानबूझ के बना दिया ताकि एक साथ आपको सारा का सारा रिवाइज कर। हो। ठीक है बेटा, चलो चेक कर लें इनको भाई, चेक कर लें इनको, कर लो भी सॉल्व, कर लो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जल्दी का काम शैतान का। अच्छे बच्चे आराम से पढ़ते हैं सब, अपने को कोनो टेंशन नहीं है। बता दो बेटा, देखो ध्यान से सुनो भाई, मैं कह रहा हूँ टू पेयर या पेयर से शूज, अरे यार शूज की बात है तो बेटा पेयर होगा। टू डजन डजन यार, डजन डजन एक जगह डजन कर लो बेटा, डजन कर लो तभी पेयर बनेगा। देखो भाई डजन से नहीं होगा, क्या होगा, डजन होगा, टू डजन बनाना, डजन क्यों करोगे, डजन या डजन ऑफ बनानास, देखो बहुत ज्यादा है तो बनानास होगा पहली बात। दूसरा इंडेफिनिट बना रहे हो उसे तो डजन ऑफ बनानास, इंडेफिनिट बना रहे हो बेटा। अच्छा एक बात, पेयर या पेयर्स ऑफ शूज, अब तो आप इंडेफिनिट यूनिट बना रहे हो, पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है। आगे 2000 रुपीज, भाई रुपीज भी होगा, रुपी तो नहीं हो सकता बेटा। अच्छा यहाँ रुपी होता तो क्या होता है, होता बेटा ज्यादा रुपए हैं तो रुपीज है, लेकिन ये तो मॉडिफायर बन गया तो 2000 रुपीज, कुछ नहीं रखना मेरे दोस्त। थाउजेंड ऑफ, अरे इंडेफिनिट बना रहे हो, हजार होगा, हजार थे तो 1000 रुपए डायरेक्ट लिख दे तो रुपी नहीं होगा बेटा, रुपीज होगा। यलगार हो, आगे देखो बेटा, ठीक है। 200 या 100 से स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, बेटा तो मॉडिफायर बना, देखो स्टूडेंट्स ज्यादा है और यहाँ पर क्या बनेगा, ये तो नहीं आएगा 200 स्टूडेंट्स। 2/3 या थर्ड्स वर्क, देखो वर्क तो अनकाउंटेबल है, अब बेटा 2/3 काम। ही इज 2 years old, बेटा years old होगा क्योंकि आगे कुछ नाउन नहीं है, ये तो ओल्ड एडजेक्टिव है, ही इज 2 years old, लेकिन मैं बोलूं ही इज 2 years old चाइल्ड, अब तो नाउन लिख दिया बेटा आपने, ये तो उसका मॉडिफायर बन गया तो 2 year old child। ये ब्रो यू हैव 2 मंथ या मंथ्स, बेटा मंथ्स होगा 2 महीने, मंथ्स मेन नाउन है। अच्छा 2 मंथ या मंथ्स ड्यूरेशन आप बोलोगे, 2 मंथ ड्यूरेशन, क्योंकि ड्यूरेशन जैसे 2 वे ट्रैफिक था, यलगार हो, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होना बेटा, 100 ऑफ स्टूडेंट्स ना होगा तो ये कहां बनी गई। चलो तो ये था मेरे बच्चे, यही तो निचोड़ था यार, इन्हीं नाउन को सोचो तुम किताब से रटा करते थे, ये कुछ नाउन है जो हमेशा ऐसे यूज होंगे, इन पर कभी ऐसा ना लगाएं, हां यही करते थे तुम, करते थे ना उन चीजों को। आओ 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 आओ, देखो अब एक नोट और हो जाए, ये नोट कौन सा है, ध्यान से सुनो। कई नाउन्स ऐसे होते हैं मेरे बच्चे, कई नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 तरीके से यूज होते हैं। एक तो देखो फर्स्ट वे, पहला तरीका उनका होता है बेटा कि आप उनको एज अ मॉडिफायर यूज करते हैं, बस एज अ मॉडिफायर आप उनको यूज करते हो, एज अ मॉडिफायर। अगर वो एज अ मॉडिफायर होंगे तो ओनली सिंगुलर के रूप में होंगे, क्योंकि एज अ मॉडिफायर होंगे मेरे बच्चे वो, हाँ तो वो मॉडिफायर होंगे, उनके बाद कोई ना कोई मेन नाउन आएगा, हाँ तो एज अ मॉडिफायर तो हमेशा सिंगुलर रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो किसी भी तरीके से वो एज अ मेन नाउन काम नहीं कर सकते, तो मेन नाउन काम नहीं करेंगे तो बेचारे हमेशा खरपतवार बनते रहेंगे, या इंडेफिनिट यूनिट में यूज होंगे, या इंडेफिनिट यूनिट में यूज होंगे, मतलब वो नाउन आएगा प्लस में जो है प्लूरल नाउन आएगा वो, हाँ फिर तो प्लूरल होगा, हाँ ऑफ आ जाएगा, फिर उसके बाद नाउन आएगा। ये कौन सी यूनिट होगी बेटा, इंडेफिनिट यूनिट होगी। अब क्या कह रहा हूं मैं समझाऊंगा, इसको मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ प्यारी सी चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, यहां से आप मेहनत कर रहे हो। देखो क्या कह रहा हूं बच्चे, अब इनका एक यूज याद रखना, ये नाउन ना एज मेन नाउन्स हाँ कभी भी यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, एज मेन नाउन्स कभी भी यूज नहीं होंगे। कुछ ऐसे नाउन होते हैं बेटा जिनको आप मॉडिफायर की तरह यूज कर सकते हो, मतलब एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो, इंडेफिनिट यूनिट में प्लूरल यूज कर सकते हो, लेकिन छोटे भाई कभी भी उनकी ये औकात नहीं होगी कि वो मेन नाउन है। क्यों, क्यों सर, एक नाउन पकड़ लो तुम मेरे बच्चे, इस नाउन का एग्जांपल पता है कौन सा है, तुम 100 पकड़ लो, तुम 1000 पकड़ लो, तुम करोड़ पकड़ लो, तुम लाख पकड़ लो, अब आगे सुनिएगा, तुम मेरे बच्चे डजन पकड़ लो, तुम मेरे पुत्र पेयर पकड़ लो, और ऐसे क्यों रटोगे इनको तुम, ऐसे देखो कभी भी ये बंदे ना ऐसे यूज हो जाएंगे, ऐसे यूज हो जाएंगे, कभी भी मेन नाउन नहीं बनेगा। क्या वजह से, सोचो। देखो मैंने बोला आई हैव बॉट, देखना मेरे बच्चे मैंने खरीदा है, आई हैव बॉट टू बुक, कैसे समझाऊं तुम लोगों को इसको, कुछ ऐसे समझो बेटा, मुझे पूरी स्लाइड चाहिए होगी, आपने कॉपी कर लेना, अगली स्लाइड यूज करूं, ऐसे देखो बच्चे, मैंने बोला आई हैव 2 रुपी या रुपीस, बताओ तो आप 2 सेकंड में बोलोगे सर आई हैव 2 रुपीस, फिर मैं बोलूंगा मेरे बच्चे आई हैव, हाँ ध्यान से सुनिएगा, आई हैव 10 2 रुपी या 2 रुपीस नोट्स, मेरे पास 10 2 रुपए के नोट, तो अब क्या कर दोगे आप, रुपी। चलो मैं समझाता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, ये यहां रुपीस मेन नाउन था, हाँ और ये यहां रुपी मॉडिफायर था,
तो जब ये मॉडिफायर बना तो ये सिंगुलर में आया, और जब ये मेन नाउन बना तो सिंगुलर प्लूरल ये अपनी यूनिट के हिसाब से आया, ठीक है। अगर उसके पास एक रूपा होता तो वो कहता है 1 रुपी। हाँ, तो बेटा जब ये मेन नाउन की तरह काम करेगा तो सिंगुलर या प्लूरल सेंटेंस के हिसाब से आ गया, ठीक है। बट जब ये मॉडिफायर बना तो ऐसे आ गया। डन। तो अब आप एक बात खुद में सोच के देखो। हाँ, क्या तुम इसको इंडेफिनिट यूनिट में यूज कर सकते हो? रुपीज ऑफ, नहीं सर, नहीं सर, आप इसको इंडेफिनिट यूनिट में उतार नहीं पाओगे। कभी बोलोगे रुपीज ऑफ, हैं यार, नहीं, कभी नहीं कर पाओगे। एक और एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास 2 साल इस काम को करने के लिए, यू हैव 2 years टू डू दिस वर्क, यू हैव 1 year टू डू दिस वर्क, 2 years ड्यूरेशन नहीं, 2 year ड्यूरेशन। अब सोचो बेटा, क्या कभी बोलोगे ईयर्स ऑफ? कभी नहीं। तो ये ऐसा नाउन है मेरे बच्चे जो मेन नाउन की तरह भी यूज हो रहा है, जो मॉडिफायर की तरह भी यूज हो रहा है। तो या तो आपको ये मेन नाउन की तरह यूज किया हुआ दिखाई देगा, या आपको ये मॉडिफायर की तरह यूज किया हुआ दिखेगा। जब ये मॉडिफायर होगा तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, मेन नाउन रहेगा तो सिंगुलर या प्लूरल सेंटेंस के हिसाब से। आसान बेटा, आगे। लेकिन ये इस नाउन का एग्जांपल नहीं है, ये कुछ ऐसे नाउन है, ये कुछ ऐसे नाउन है मेरे बच्चे, इसी के नीचे नोट लिखिएगा। देखना फिर मैं ऐसा बोलूंगा सम नाउन्स। हाँ, कुछ नाउन्स ऐसे हैं मेरे बच्चे जो कैसे यूज होंगे, मेन नाउन की तरह आपने बिंदास, या एज अ मॉडिफायर, या एज अ मॉडिफायर वो यूज। तो एज अ मॉडिफायर होंगे तो सिंगुलर, और मेन नाउन की तरह होंगे तो सिंगुलर का प्लूरल। आप खुद से देख लो, ये तो मैंने इतना लंबा थोड़ा टेस्ट ले लिया तुम्हारा। लेकिन बच्चे लंबे थोड़े टेस्ट में कुछ ऐसे नाउन थे मेरे बच्चे जो सिंगुलर प्लूरल अपने आप में उस हिसाब से बोले थे। हाँ, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे नाउन है जो कभी भी मेन नाउन की तरह यूज नहीं होंगे। कैसे देखो, तुमने ये तो बोलिए बेटा आई हैव 2 रुपीस। हाँ, मैंने तुम्हें बोला मेरे बच्चे, मुझे बताओ आई हैव 2 डजन या आई हैव 2 डजन्स। बताओ आई हैव 2 डजन या आई हैव 2 डजन्स। बताओ क्या होगा, बताओ मेरे बच्चे, आई हैव 2 डजन या आई हैव 2 डजन्स क्या होगा? आपने ऊपर क्या बोला, आई हैव 2 रुपया रुपीस, रुपीस, आई हैव 1 रुपया रुपीस, रुपी। अब तुरंत आंसर कर लेते, आई हैव 1 रुपीस, आई हैव 2 रुपीस, ठीक से। अब तुमने वही खोपड़ी हाथ उड़ाई बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, डजन्स, बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं कहूं तो मेरे बच्चे दोनों ही गलत है, ये दोनों ही सेंटेंस गलत है। क्यों? अरे मेरे पुत्र, इनकम्प्लीट सेंस। मेरे पास 2 दर्जन हैं। सामने वाला बोला अबे क्या है 2 दर्जन? कहता है हाँ, बोला अबे क्या है 2 दर्जन, क्या 2 दर्जन? बेटा अगर आपको कोई ये बोले तेरे पास 2 साल है इस काम को करने के, आप उसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे। अब वो आपको बोले मेरे पास 2 रुपए हैं, आप उसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे। लेकिन मेरे पुत्र आप इसको यहां मेन नाउन बना रहे हो, मेरे पास 2 दर्जन है, मेरे पास 2 दर्जन है। अरे मेरे पुत्र ये मेन नाउन नहीं हो सकता, मेन नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि मीनिंग कंप्लीट नहीं है, मीनिंग कंप्लीट नहीं है मेरे बच्चे। ये ऐसा नाउन है जो मेन नाउन भी हो सकता है बेटा, मेन नाउन हिसाब से सिंगुलर प्लूरल करोगे, लेकिन बच्चे मॉडिफायर भी हो सकता है। हाँ, इसकी औकात नहीं है मेन नाउन होने की। गलत गलत ये सिर्फ मॉडिफायर होगा। आ जाओ, तो इसको करेक्ट कैसे करोगे बेटा? मैंने बोला क्या है तेरे पास दर्जन? कहता है किताब है सर, किताब है सर, किताब है सर। मैं बोला लिखना फिर। अगर ये बंदा ऐसे लिखेगा आई हैव 2 डजन, अब बता मेरी जान क्या आएगा, डजन या डजन बुक्स? देख बेटा बुक तो होनी नहीं, 2 दर्जन तो ज्यादा होंगी, बुक्स हो गया। अब बता क्या आएगा? अब मेरे पुत्र अपने आप बताएगा, तू कहेगा सर डजन आएगा। मैंने क्यों? क्योंकि मॉडिफायर है और इसकी औकात मॉडिफायर की है। जब तक मेन नाउन नहीं होगा, जब तक पप्पा नहीं आएंगे चूजा कूदेगा नहीं, तो इसकी औकात ही नहीं है मेन नाउन बनने की, तो कहेगा ये हमेशा से। इसलिए बच्चा रखता है ये ऐसे नाउन है, इनका प्लूरल में ना यूज करे, केजी किलोग्राम रखता है। आई हैव 2 केजी या केजीज, अबे दोनों गलत। बात पूरी करना, 2 किलो क्या है? 2 किलो चीनी है, तो चीनी तो बाद में लिखेगा तो शुगर में नाउन हो जाएगा, केजी आएगा, फिर बच्चा इसको रटता है, फंसता है। ठीक है जी, या तो क्या बना, आई हैव 2 डजन बुक्स, आई हैव 2 डजन क्या, 2 डजन में क्या 2 डजन? आई हैव 1000, अबे 1000 क्या, 1000 बुक्स से 1000 स्टूडेंट्स क्या? खोपड़ी खोपड़ी। ठीक है, अब जरा आगे ध्यान दो बेटा। जब आपने ये लिखा, लेकिन इसको आप एक तरीके से यूज कर सकते हो। क्या पता कोई बंदा बोल दे ओए हां मैंने बोला आई हैव डजन्स ऑफ बुक्स, मेरे पास किताबें दर्जनों में किताबें हैं मेरे पास। हाँ ये भी सही। तो आपने इसको कैसे यूज किया? प्लूरल कर सकते हो उसका, लेकिन इंडेफिनिट बना दो। फिर बताओ, इंडेफिनिट बना दो, डजन्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। आप ऐसे करोगे। इनका मतलब इसका 2 यूज है, या तो ये प्लूरल होगा लेकिन इंडेफिनिट यूनिट में होगा बस, क्योंकि मेन अगर डेफिनेट यूनिट बनेगा तो इसकी औकात तो है ही नहीं यूनिट होने की। तो दोनों नाउन को कंपेयर करो बेटा। रुपी और दर्जन में क्या फर्क समझे तुम? रुपी और दर्जन में क्या समझे? रुपी मेन नाउन की तरह यूज हो जाएगा तो सिंगुलर प्लूरल चेक कर लो, और वो अपने में मॉडिफायर की तरह यूज हो जाएगा, लेकिन वो इंडेफिनिट में कभी नहीं आएगा। इसमें उल्टा है। अब सर इसको याद कैसे रखें? अरे अपनी कॉमन सेंस लगा यार, मॉडिफायर का कभी जिंदगी में प्लूरल मत करना, बस इतना याद रख, इतनी बुद्धि भगवान ने तेरे को दी है। रुपीज ऑफ थाउजेंड्स बोलोगे, थाउजेंड्स ऑफ रुपीस बोलोगे, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है तेरे को, तो क्यों परेशान है मेरे बच्चे? तुम रुपीज ऑफ थाउजेंड्स बोलोगे मेरे बच्चे, या थाउजेंड्स ऑफ रुपीस बोलोगे। अरे पुत्र बचपन से पढ़ी है तुम, भारत में पैदा हुए हो, इतनी अंग्रेजी तो बच्चा पैदा होते ही सीख जाता है रे। मत करो इसको। और कोई बच्चा कहता है ना मैं कमजोर हूं सर इंग्लिश में, तू रीजनिंग में कमजोर है, तेरा नॉर्मल दिमाग नहीं चल रहा, क्योंकि तू इंटरेस्ट इंग्लिश नहीं पढ़ रहा। ये वही नाउन है, ये वही नाउन है जिसको तू औकात नहीं समझता। देखना समझ में आएगा बेटा ये। तो मॉडिफायर ढूंढो, उसके बाद मेन नाउन होगा। अब अगर इसके बाद कोई नाउन ही नहीं है तो मेन नाउन बनने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे बन जाएगा? मीनिंग मत ढूंढा। ये चीज अपने दिमाग में बैठा। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ समझा, आप इसको कॉपी करो, फिर मैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं फटाफट। फिर आगे बढ़ें। मजा आ गया? चलो जी बहुत अच्छी बात है। मॉडिफायर का कैसे पता चलेगा मेरे पुत्र? मॉडिफायर का पता चलेगा उसके बाद मेन नाउन होगा, मेन नाउन से पहले एडजेक्टिव या मॉडिफायर होगा बच्चा। अभी तुमने ये टेस्ट ऐसे ही तो दिया है, इस टेस्ट में 2 चीजें हैं। देख मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास 2 साल है तो ये मेन नाउन है, हाँ यहाँ ये मॉडिफायर है। हो गया कॉपी? देखो, इसलिए तो हिंदी में लिखा बेटा, अब समझो। अब देखो मेरे बच्चे कंपैरिजन, अब कंपैरिजन देखो, ध्यान से सुनो। अब कंपैरिजन देखो, देखो अरे इसको भी गोली मारो, नया उठाओ यार, गोली मारो इसको, नया उठाओ। अरे एक और नोट लिया, अरे आपने कौन सा नया नाम उठा, फिर से कंपैरिजन कराता हूं, फिर से कंपैरिजन कराता हूं। नया नाम उठा, उसको छोड़, छोड़ हम गोलियां। नया नाम उठाओ बेटा, नया नाम उठाओ। यहाँ ले लो पेड़, यहाँ ले लो पेड़, या चलो पेड़ भी ले लो, यहाँ ले लो तुम। देखो मैंने बोला यू हैव 1 ईयर टू डू इट, इसको करने के लिए तेरे पास 1 साल, बेटा ये मेन नाउन है।
इसे करने के लिए तुम्हारे पास 2 साल है, तो यू हैव 2 इयर्स। हाँ, तो इयर्स को मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा बेटा, तो आप ईयर से तो लिखोगे, यहाँ ईयर थोड़ा लिखोगे भाई, 2 साल है तो ईयर्स हो जाएगा, 1 साल है तो ईयर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों में मेन नाउन है बेटा, दोनों में मेन नाउन है, तो ये मेन नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, मैंने बोला यू हैव, हाँ, 2 इयर्स, ठीक है, या ईयर ड्यूरेशन, यू हैव 2 ईयर ड्यूरेशन टू डू इट। इसको करने के लिए तेरे पास 2 साल की ड्यूरेशन, तो 2 इयर्स ड्यूरेशन या 2 ईयर ड्यूरेशन, तब क्या बोलोगे, 2 ईयर ड्यूरेशन, है ना। ओहो, आ जाओ। क्या तुम इसको ऐसे बोलोगे, इयर्स ऑफ ड्यूरेशन, इयर्स ऑफ ड्यूरेशन, पागल हो गए, इयर्स ऑफ ड्यूरेशन नहीं। हाँ, तो बेटा ये ऐसे नाउन है जिसका यूज आप मेन नाउन की तरह यूज कर सकते हो। मेन नाउन में कब सिंगुलर होगा, कब प्लूरल होगा, यूनिट के हिसाब से देख लेना, प्लूरल तो प्लूरल, सिंगुलर तो सिंगुलर। आप इसका यूज मॉडिफायर की तरह कर सकते हो। हाँ, आगे मॉडिफायर हो गया, देखो 2 ईयर, तो क्या हो गया मेरे बच्चे, इस नाउन आ गया ना, इसके बाद ड्यूरेशन, तो इसका मॉडिफायर हो गया। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे इसका तो इंडेफिनिट यूनिट में यूज कर पाए नहीं। क्यों क्यों, क्योंकि डेफिनेट यूनिट है, ये डेफिनेट यूनिट है छोटे, ये डेफिनेट यूनिट है, डेफिनेट में यूज हो गया ना। कितने साल है, सीधा बोलना मैं, कितने साल है, बहुत साल है, 2 साल है, 3 साल है, 2 साल की ड्यूरेशन, 3 साल की ड्यूरेशन, क्योंकि ये डेफिनेट यूनिट है मेरे बच्चे, ये ईयर कैसी यूनिट है, डेफिनेट, डेफिनेट यूनिट, तो इसका आप इंडेफिनिट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 1000 को बताओ, इसको छोड़ो। अब इसको ऐसे यूज करके देखो, मैंने बोला यू हैव, हाँ, या ऐसे बोल दिया मैंने, ऐसे बोल दिया, देखो एग्जांपल चेंज करो, दे हैव, हाँ, दे हैव 1000, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दे हैव 2000, बच्चा यही सोचता है, बच्चा है जी, नादान है जी, बच्चा यही सोचता है। देखो यू हैव 1 ईयर, 2 इयर्स, बच्चा सोचता है 1000, 2000, मैं लगा पागल, यहां तो मीनिंग कंप्लीट था, तेरे पास 1 साल है, तेरे पास 2 साल है। हाँ, उनके पास 1000 है, उनके पास 2000 है, ये मेन नाउन, हाँ, ये मेन नाउन। हाँ, अब मेन नाउन को बाप बनना पड़ेगा ना, हाँ, ये बाप बनेगा, मीनिंग का है क्या, उनके पास 1000 रुपए हैं, 1000 किताबें हैं, 1000 कुर्सियां हैं, 1000 पेन है, 1000 कॉपी है, 1000 गिलास है, 1000 बोतल, क्या 1000 है, मैं 1000 दे दे, क्या दे दूं, 1000 रुपए दे दे, हाँ, तो पूरा बोलना। अब दोनों खोपड़ी, इसका मतलब बाहर में गया, दोनों गलत। इसका मतलब मेरे बच्चे ऐसी यूनिट है, हाँ, जो मेन नाउन नहीं बनेगी, ये मेन नाउन नहीं बनेगी बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मॉडिफायर बनाएंगे बनेगा, लेकिन मॉडिफायर में तो सिंगुलर ही होता है, मॉडिफायर तो सारे सिंगुलर होते हैं। अब मेरे बच्चे में बोल दूं 2000 या 2000 रुपीस, रुपीस ही होगा बेटा, तो 1000 थोड़ा 1000, तो ये कभी भी मेन नाउन नहीं बन पाएगा। स्पोकन में हो जाता है बेटा, स्पोकन में हो जाता है, अरे 1000 है मेरे पास, सामने वाला अंडरस्टूड होता है, 1000 की बात कर रहा हूं। हाँ, आप इसका इंडेफिनिट यूज कर सकते हो बेटा, आप इसका इंडेफिनिट यूज कर सकते हो, कैसे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स कर सकते हो इसका इंडेफिनिट यूज। लेकिन इंडेफिनिट यूज में ये मेरे बच्चे 1000 नहीं होगा, थाउजेंड्स, इसका मतलब इंडेफिनिट यूज में हमेशा कैसे यूज होंगे, अच्छा इंडेफिनिट यूज में एक और बात बताइए, इंडेफिनिट यूज में इनके बाद ऑफ आएगा, प्लस में कुछ आएगा, और हमेशा ये यहां क्या होंगे, ठीक है। ऋतिक कह रहा है क्या एक चीज बार-बार बता रहे हैं, अभी बताऊं मैं क्या उखाड़ लेगा तू, खुदगर्ज आदमी, इनका साला सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, दुनिया इतनी निकम्मी वाहियात और घटिया हो चुकी है, इनको दूसरे से कोई मतलब। अबे खुदगर्ज और सेल्फिश इंसान, यहाँ बाकी बच्चे भी जिनको अब ज्यादा अच्छे से समझ आया, फेस तो नहीं दे रखी, उन्होंने भी दे रखी, तो बेईमान और कंजूस और घटिया आदमी होगा, बाकी इस बैच में अच्छे से अच्छे इंसान है। अपने माँ बाप को ये बात कही, टीचर ने 2 बार रिपीट कर दिया, सिखाएंगे तेरे को, वो गुरु है। हद है भाई साहब, क्या करोगे तुम भाई, बहुत बढ़िया बेटा, क्या संस्कार दिए माँ बाप ने, क्या तू संस्कार पेश कर रहे क्लास में, वाह, करो जी। वो नेताओं में तेरे में क्या फर्क रह गया, कहता अपना काम बनता, बाहर में रह जनता, मेरे को समझ आ गया, बाकी बाहर में रहे, अरे वाह तेरी माँ, गजब है बेटा, ठीक है छोटे भाई। बेटा इसी बात को कौन कौन से ये नाउन है और कौन कौन से ये नाउन है रटना नहीं है, उनको समझो ना, जो पूरा मीनिंग दे देगा वो कंप्लीट सेंस में आ गया, जो इधर आ जाएगा वो कंप्लीट सेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो बेटा, इसी बात को मैंने यहां लिखा कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो एक ऐसे हो सकते हैं, ऐसे वो मेन नाउन की तरह नहीं होंगे क्योंकि कंप्लीट सेंस में, फिर मैंने इधर लिखवाया कि कुछ ऐसे नाउन होंगे जो मेन नाउन आ जाएंगे, मॉडिफायर आ जाएंगे, वो इंडेफिनिट में से आप अवॉइड करते हो। लेकिन बेटा स्पोकन में कई बार इंडेफिनिट में भी आ जाता है, ठीक है, वो स्पोकन में कई बार आप इंडेफिनिट में भी यूज कर लेते हो, इयर्स ऑफ क्रिकेट, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वगैरह टाइप ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट टॉपिक। अब हम कह सकते हैं बेटा हमने, ठीक है, जैसे बोलते सालों बीत गए यार उन बातों को, ठीक है, सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, सालों का तजुर्बा है मुझे, इस तरीके से आप उसे रिलेट कर जाते हो कई बार, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब हमने क्या करना है, अब हमने करनी है नाउन की अगली कार्रवाई। नाउन की अगली कार्रवाई होती है मेरे दोस्त नाउन जेंडर। अब बेटा दुनिया की कोई भी ताकत हो आपसे नाउन नंबर में गलती नहीं कर सकती। अब बात में करूंगा पुत्र जी नाउन जेंडर की, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगा नाउन वोकैब, क्योंकि नाउन नंबर बेटा नाउन वोकैब, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर प्लूरल में नहीं बदलते, जैसे थैंक्स, थैंक्स प्लूरल ही होता है बेटा, बहुत सारा शुक्रिया, उसको सिंगुलर नाउन नहीं बोलते, प्लूरल ही होता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपकी जो पीडीएफ मतलब जो आपके सेल्फ स्टडी नोट्स में रेडी कर रहा हूं उससे। तो नाउन जब मैं वो सेल्फ स्टडी नोट्स भी आपको पढ़ा दूंगा ना, तब आप बोलोगे हाँ सर नाउन हो गया। फिर नाउन का भाई सब प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप होमवर्क करोगे, उसके बाद सोचोगे। तो इतनी मेहनत लगती है तब जाके टॉपिक आपके दिमाग में, आपके दिल तक उतरता है, समझ पा रहे हो? उतनी ही मेहनत साथ साथ वोकैब पे रखो तो आपका, ठीक है, सिलेक्शन का 100% मार्क्स आपके तय हैं इंग्लिश में, लेकिन मेहनत नहीं रोकनी है, ठीक है ना। ये कंसिस्टेंसी हर टॉपिक में रखनी है ना, अपनी इतनी शिद्दत, इतने प्यार से आप इंग्लिश के हर टॉपिक को पढ़ो, यानी खाली नाउन आपने इतनी शिद्दत से पढ़ लिया, सारे टॉपिक इतनी शिद्दत से पढ़ो, जितना टाइम लग रहा है उसमें लगाओ। जब आप ऐसे तरीके से उसको समय दोगे, सारी चीजों को जानोगे, पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है। नाउन जेंडर में क्या होता है? नाउन जेंडर बहुत आसान और बहुत सिंपल सी चीज है। आप जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, जेंडर के बारे में बताते हो। तो नाउन जेंडर का मतलब क्या होगा, मेल है या वो फीमेल है, जेंडर में आप यही देखते हैं। तो कितने टाइप के जेंडर होते हैं मेरे बच्चे? सबसे पहले आप जानते हैं मैस्कुलिन, आपका पहला जेंडर होता है बेटा मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा, ये क्या करता है भाई? टू रिप्रेजेंट मेल, चाहे वो मेल में क्या हो, इंसान हो चाहे जानवर हो, बेटा दोनों की बात हो, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड आपका बनता है फेमिनिन, ठीक है, जो फेमिनिन होता है बेटा क्या करेगा? वो टू रिप्रेजेंट फीमेल,
फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। आज की चीज तीसरी बात कर लेते हैं। एक होता है बेटा न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बेटा थिंग्स के लिए, थिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, थिंग्स के लिए, इसलिए आप इट बोलोगे। अब पेन का क्या जेंडर बोलोगे बेटा, बुक का क्या जेंडर बोलोगे, पेन, चेयर, ठीक है। इस तरीके से आप जब थिंग्स की बात करते हैं तो न्यूट्रल जेंडर। अब बेटा कोई भी ऐसा आदमी हो जान जो सर हम कह सकते हैं नीदर मेल नॉर फीमेल, उसको क्या, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं बेटा। वो जेंडर कैसे नहीं, उसको ट्रांसजेंडर पर्सन बोलते हैं। और देखो एक होता है बेटा कॉमन नाउन, एक क्या होता है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है बताओ बच्चे, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है इसका? न्यूट्रल तो आपने थिंग्स के लिए बोल दिया, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है? वेल कॉमन नाउन होता है मेरे बच्चे जो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। बहुत आर पॉसिबल। तो बहुत आर जैसे आपने लिखा स्टूडेंट, जैसे आपने लिखा बेटा टीचर, ठीक है। आपने यहाँ पर लिख दिया रीडर, आपने लिख दिया राइटर, आपने लिख दिया डॉक्टर। तो इस तरीके से आप जब नाउनों को देखते हैं तो आप बोलोगे सर ये तो मेल भी हो सकता है, इसका मतलब मैस्कुलिन भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। टीचर तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। डॉक्टर तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। अब इनमें आपने क्या बोला, अरे मेरे बच्चे में बोल दूं बॉय है, फादर है, तो आपको इनके तो जेंडर पता है, लेकिन इधर मैं बोल दूं गर्ल है, हाँ मदर है, जेंडर पता है, लेकिन टीचर का थोड़ा पता चलेगा आपको, डॉक्टर का थोड़ा पता चलेगा बेटा, पेंटर का मतलब थोड़ा पता चलेगा आपको। तो जिनके जेंडर क्लियर हो थिंग्स के लिए, और ये दोनों कॉमन हो सकता है, कॉमन जेंडर। अब कैसे एग्जाम में आता है उसकी बात करते हैं बेटा, किसको नाउन जेंडर को एग्जाम में कैसे पूछता है। चलिए सबसे पहला जो आता है इसमें कॉन्सेप्ट, ये तो टाइप डिस्कस कर लिया, टाइप आपको एग्जाम समझ में आ गया बच्चे पक्का, ठीक है। देखो अब इनमें देखते हैं कॉन्सेप्ट किस तरीके से वो एरर पूछेगा एग्जाम में। सबसे पहला मैं आपको बता के चलता हूं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चे, जब भी कॉमन जेंडर की बात करें, जब कभी भी कॉमन जेंडर की बात करते हैं, कॉमन जेंडर उसकी बात करते हैं, सो याद रखिएगा जैसे अभी डॉक्टर था, जैसे अभी टीचर था, रीडर था, राइटर था, प्रोड्यूसर था, डायरेक्टर था, उसमें पहली प्रायोरिटी आप ही प्रोनाउन को देते हैं, आप उसमें दूसरी प्रायोरिटी आप शी प्रोनाउन को देते हैं, और तीसरी अगर ना हो तो बेटा इट को देते हैं। पहली प्रायोरिटी इसमें ही को दी जाती है। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि पहले जब आप देखते थे तो भाषा में क्या करते थे कि अगर कुछ नहीं बोला तो वो लड़का ही हो, अगर लड़की होती तो वो बता देता। ये चीज है भाषा, ये चीज है भाषा की, कि जो भी प्रोफेशन होता था, जो भी जॉब होता था, हाँ उसे मेंशन नहीं करते, डॉक्टर के पास गया तो दूसरा अंडरस्टूड मान लेगा, अच्छा मैं नहीं डॉक्टर रहा हूं, वो मैं होता तो बोलता ही, इसलिए ही को पहली प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि मैंने बोल दिया आई इनवाइटेड द स्टूडेंट, आई इनवाइटेड द स्टूडेंट, हाँ बट ही या शी डिड नॉट कम। तो बेटा पेपर में दोनों ही सही है, पेपर में ये भी सही है, पेपर में ये भी सही है। आई इनवाइटेड द स्टूडेंट बट ही या शी डिड नॉट कम, मैंने स्टूडेंट को इनवाइट किया था पर वो आया या आई नहीं। तो क्या करें इसमें, तो ये प्रायोरिटी ये नहीं कि बेटा लेडीज लोगों को कम रिस्पेक्ट दी गई है, आदमी को रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का खेल नहीं मेरे बच्चे। मैंने बोला अंडरस्टूड मानी जाती है कि अगर ऐसा नहीं था तो उसने बताया क्यों नहीं, ये लैंग्वेज में है, बोलचाल की भाषा में। यहाँ रिस्पेक्ट का ये खेल है कि सर लेडीज को पहले रिस्पेक्ट, बेटा रिस्पेक्ट होना दे रहे हैं, जहाँ रिस्पेक्ट दी जाती है हम बोलते हैं बेटा लेडीज को पहले, ऐसे बोलते हैं जेंटलमैन एंड लेडीज, हम बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ लेडीज पहले बोला जाता है क्योंकि उन्हें रिस्पेक्ट पहले दी जाती है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा कर चलिए, आसान होगी ना भाषा। तो आप ऐसे करें, तो इनवाइटेड द स्टूडेंट बट ही या शी डिड नॉट कम, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं किस तरीके से आप उसको लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा। वेरी गुड। सो पहला कॉन्सेप्ट इसका ये निकल के आता है कि ही शी दे देगा, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी दौड़ के जाएंगे, भाग के जाएंगे, ही को देगा। पहला कॉन्सेप्ट इसका ये। अब इससे जो अगला कॉन्सेप्ट जेंडर के केस में क्या आएगा वो जानेंगे छोटे भाई नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे। अब मेरे बच्चे जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया और फिर मैं दोबारा आपको आपका फर्ज याद दिला दूं, उत्तर जी इंग्लिश तीन चीजों में बटी है, इंग्लिश तीन चीजों में बटी है, ग्रामेटिकल सेक्शन, वोकैब सेक्शन और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। बेटा कॉम्प्रिहेंशन हर बच्चा 100% मार्क्स लाएगा अगर उसकी ग्रामर और उसकी वोकैब अच्छी है। ग्रामर आपकी अच्छी हो जाएगी, रिवीजन मेरी मांगेगी, लेकिन वोकैब में मेरे बच्चे आपसे हर दिन रात मेहनत मांगेगी, रिवीजन मांगेगी, सीरियसनेस मांगेगी। ये क्यों भाषण दे रहा हूं, उत्तर आज फिर क्लास होगी शाम को 7:30 बजे हमारे वोकैब बैच की 3rd नंबर की क्लास। जैसे आप अपनी स्पीड बैच के लिए सीरियस रहते हैं वैसे ही आप अपने उस बैच के लिए सीरियस हैं, ठीक है। कभी भी भेदभाव करके मत चलो, जैसे मैं कभी अपने स्टूडेंट्स में भेदभाव नहीं करता। जो चीजें आपको बताने की हैं, जो चीजें ऑफलाइन में बताने की आपको सेम तरीके से सारा का सारा कंटेंट सेम डिलीवर करता हूं। तो आप इसी तरीके से पुत्र अपनी मेहनत यूं जारी रखो और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, प्लस लाइव क्लास अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मोटिवेशन मिले, सब एक साथ मिलकर पढ़ी तभी। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा वो लाइव देखो बेटा, ठीक है, हमेशा लाइव देखो, आपको लाइव देखने का मौका मिल रहा है। समय निकालो, उस टाइम पे कोई और बैच होता है जैसे मैथ्स का सपोज बैच होता है, उसके बाद में देख लो मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कभी बोल नहीं करेगा वो क्या बेटा, जब अपने आप अकेले बैठ के बोलने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, बोल कर जाएगा आपको। इसलिए अपना लाइव तैयार है ना, 7:30 है, 7:30 बजे अपना लाइव आ गए, फटाक से मेरे साथ पढ़ना चालू कर दिया। तो कोई मजाक मस्ती में ना ले क्लास को, जो सीरियसनेस आज आप दिखा रहे हो उसे यूं कंटिन्यू करें। शाम को 7:30 बजे हर बच्चा लाइव, इसलिए मैंने उस दिन कसम खिलवाई कि अपनी कसम निभाना सीखो। बच्चे कई बार कहते हैं टीचर साहब बच्चों से कसम क्यों खिलवाते हो, मैंने बोला इंडिया है ना, हम लोग इमोशनल आदमी हैं, हम लोग इमोशनल आदमी हैं। यहाँ बंदा कोई खुदकुशी भी करने जा रहा है ना, वो खुदकुशी कर लेगा, लेकिन उसको ये बोले ना फिर तेरे माँ बाप का क्या होगा, वो नहीं करेगा। मतलब यही तो है भारत। दूसरे देशों में इंसान खुदगर्ज होता है, अपने लिए जीता है, यहाँ बंदा दूसरे के लिए रुक जाएगा। जो इंसान जिंदगी से परेशान हो चुका है ना, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, उसने तो अपने माँ बाप के लिए जी लेता है, चलिए समझ रहे हो। इसीलिए चीजों को अगर आप इमोशनल हो तो इमोशनल ही हो मेरे बच्चे। जब तुम ये सोचोगे ना मैं अपने लिए जॉब की तैयारी करूंगा, मैं अपने लिए जो बिजनेस करूंगा, मैं अपने लिए कमाऊंगा, जिस दिन उसमें ये भी लिया होगा ना मेरा परिवार मेरे साथ, मेरे चाहने वाले मेरे साथ। जब आप अपने परिवार के लिए जीना स्टार्ट करोगे कि हाँ मुझे उनके लिए भी कुछ करना है, मुझे अपनी रिस्पेक्ट अपनी नजरों में चाहिए, उससे पहले मुझे मेरी रिस्पेक्ट मेरे माँ बाप की नजरों में चाहिए, मेरे परिवार की नजरों में चाहिए, देखना आप ज्यादा मेहनत करने लग जाओगे। अगर सपोज बेटा आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा लेकिन आप मेरी रिस्पेक्ट के लिए पढ़ रहे हो कि यार सर ने कहा लाइफ का मतलब लाइफ, सर ने कहा डेली रिवीजन करना है, कर लेते हैं, तो मेरी रिस्पेक्ट के लिए पढ़ने बैठोगे ना तो हो सकता है ज्यादा देर पढ़ो, और तुम खुद सोचोगे मैंने पढ़ना, मैं पढ़ूंगा, हो सकता है कम देर पढ़ो, क्योंकि जिसकी हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं चाहते हैं उसके लिए हम एफर्ट्स ज्यादा लगाते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब मंडे को मुलाकात करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक, चलो बाय।